हेलो एवरीवन। और आज का वीडियो है डॉक्यूमेंट्स जो न्यू इंस्टीट्यूट्स को चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन। वो मैंने लिस्ट यहाँ पर बना दी है और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को। और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और जो ये जो वीडियो है ये न्यू इंस्टीट्यूट्स के लिए है और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं AICTE का अप्रूवल प्रोसेस, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं, अटैच करने हैं एप्लीकेशन फिल करने के बाद, वो हम देख लेते हैं। AICTE अप्रूवल प्रोसेस 24 एंड 25 में मैंने आगे इसमें क्या किया है कि स्क्रूटनी और रीस्क्रूटनी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड में आप देख रहे हैं एक्सपर्ट विजिट कमेटी और लास्ट है LOA, इशुएंस ऑफ LOA। तो इसमें 3 पार्ट में मैं वीडियोस बना दूंगी और इन 3 पार्ट्स में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, थर्ड वाला छोड़कर, LOA वाला पार्ट छोड़कर, 1 एंड 2 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अलग से स्क्रूटनी में भी चाहिए और अलग से एक्सपर्ट विजिट कमेटी जब आपकी होगी, जब आप रिकमेंड हो जाते हैं स्क्रूटनी से EVC के लिए, तब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो वो मैंने इसमें सेपरेट वीडियो बना दी है। और स्क्रूटनी और EVC में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वही आपको एप्लीकेशन के टाइम पे चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा, सभी वीडियो का एक ही वीडियो हो जाएगा, सो दैट एक सेपरेट वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो क्या होता है, जैसे प्रोसेस आपको मालूम है, आपके डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी किया जाता है। स्क्रूटनी में आपको EVC रिकमेंड की जाती है और EVC रिकमेंड में जो पैनल आता है वो आपको LOA या फिर LOR देता है। तो मैंने इस वीडियो में क्या करा है, स्क्रूटनी के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपर्ट विजिट के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं और LOA मिलने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो इस तरीके से 3 वीडियोस बन जाएंगी। और जो 1 एंड 2 में स्क्रूटनी और एक्सपर्ट विजिट कमेटी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको अभी जो आप करंट में एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, दोनों पार्ट वीडियोस देखनी है। बेशक LOA वाला पार्ट आप बाद में भी देख सकते हैं जब आपको रिकमेंड हो जाएगा, बट ये वीडियो मैंने अभी बना दी है सो दैट अभी ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और यही 3 प्रोसेस होता है AICTE का। और एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि AICTE की लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को फटाफट से फिल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्क्रूटनी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। EVC के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी और LOA के लिए उसकी 3rd वीडियो आ जाएगी। देन मैं एग्जिस्टिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो छोटी सी वीडियो रहेगी, वो बना के आपको शेयर कर दूंगी। तो स्क्रूटनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, या स्क्रूटनी के टाइम पे जो चाहिए होंगे, या फिर जो अभी आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसमें चाहिए। पहला है बिल्डिंग प्लान होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, और ये सभी जो है अभी एप्लीकेशन में डिजिटली साइंड होने चाहिए, ओरिजिनल नहीं। इनकी जो कॉपी आप PDF बनाओगे, एक एक पेज इसमें डिजिटल सिग्नेचर उसमें होने चाहिए और सभी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड है एन एफिडेविट ऑन एंड नॉन जुडिशियल। ये तो आपको पता ही है, एफिडेविट भी आपको 100 ड्यूली ऑन बिफोर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वाला चाहिए होता है, वो बना लेना। थर्ड है रेजोल्यूशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, और वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे मैं बोल रही हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्टैम्प एंड सिग्नेचर होने चाहिए, और ईच पेपर आपके जो भी डिजिटल सिग्नेचर हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक मैनेजर और रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। Hard copy of the complete application as uploaded to AICTE web portal, and a registration document of the trust, society, company, PP, BOT indicating its members, objectives, MOA and rules, duly attested and certified by the concerned competent authority. First standalone PGDM institution, details of the recommended composition of the board of governors of the institution constituted, documents showing ownership of land building as per the provision of section 8। देखो लैंड का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपका लैंड जो है सबसे पहले लीज में है तो 30 इयर्स की उसमें लीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर 30 इयर्स की लीज नहीं है तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी डबल देना है,
और अप्रूवल जो है वो देखा जाएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लैंड का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, या बिल्डिंग जो भी है आपके कॉलेज का। और हाँ, जो भी आप लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दोगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हर स्टेट में जैसे वो अपनी लैंग्वेज में देते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप उसको ट्रांसलेशन करा के जो भी देंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए उसका ट्रांसलेशन। तो वही यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जो भी लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो आपकी जो है लैंग्वेज में नहीं होना, उस स्टेट की लैंग्वेज में ना होकर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें जो भी मेंशन है वो एक्सपर्ट पैनल पढ़ सके। Complete building plan approved by the competent authority, occupancy or completion certificate relating to the property floor issued by the competent authority, title documents of the land referring to the acquisition, leasehold right over the said property, lease deed registered by the competent authority under Registration Act, a valid fire safety certificate issued by the competent authority, land use certificate, floor plans, proof of working capital, audited statement of accounts of the applicant organization for last 3 years। अच्छा, ये जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है ना, ये न्यू इंस्टीट्यूट को यूजली नहीं चाहिए होता है, तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस इफ एप्लीकेबल, अगर आपके इंस्टीट्यूट में है माइनॉरिटी स्टेटस तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है आप लोगों को, जिसे डीपीआर कहते हैं। And the last one is undertaking from the applicant to the effect that no high tension line is passing through the campus, including hostel. In case high tension line pass through the campus or hostel, a certificate from the competent authority, electricity board, that it shall not affect the safety of the building, students, faculty, staff, etc. is required। ठीक है, अगर आपके यहाँ से कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है कॉलेज से या कॉलेज के हॉस्टल से, तो आपको ये एक सर्टिफिकेट देना होगा दैट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों की तरफ से कि ये आपके कॉलेज में ये जितना भी है इनको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, अभी ये पूरे नहीं है, इसके बाद जो ईवीसी में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये 2 वीडियोस के डॉक्यूमेंट्स आपको एट द एंड में सबमिट करने होते हैं, और एक एक पेज को डिजिटल सिग्नेचर करना, अदरवाइज वो लेगा नहीं एप्लीकेशन आपकी। और इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो कॉमेंट पे या ईमेल कर देना, और अगर इनके फॉर्मेट आपको चाहिए तो भी आप मुझे ईमेल कर देना या कमेंट में लिख देना अपनी ईमेल आईडी एंड जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए। तो ये था स्क्रूटनी कमेटी में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो एक तो ये वीडियो हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और जब प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा 14 फरवरी के बाद, तो उसके बाद जब आपकी स्क्रूटनी होगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए इन ओरिजिनल, ठीक है, सो दैट जो भी पैनल आएगा वो चेक करेगा, देन आपको ईवीसी रेकमेंड हो जाएगा। तो ईवीसी के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो में आपको वो ईवीसी के लिए रेडी रखने होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है कमेंट या ईमेल करना, ईमेल आईडी आपको मालूम ही है technicalinstitutesmedia@gmail.com पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईवीसी में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।